हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इससे पहले हम लोग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फिनिश कर चुके हैं और आप में से अभी तक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसी ने नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। बाकी आते हैं हमारे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे, उसका फार्मूला वगैरह देखते हैं। तो देखो, द फंक्शन दो हमें यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है इसमें हमारा सब्सक्रिप्ट में क्या है, सी है, ठीक है। तो ये हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है जिसको हम लोग सब्सक्रिप्ट में स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैपिटल एफ का बेस ऐसे सी में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे सी। तो जब साइन ट्रांसफॉर्म था तो हम क्या लिखते थे, स्मॉल एस लिखते थे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। इज डिफाइंड बाई, तो हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो बस इतना डिफरेंस आया है कि जब साइन ट्रांसफॉर्म था तो यहाँ पे साइन था, अब जब कॉस ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे कॉस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट्स कॉल्ड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इन एक्स 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और हमारा इंटीग्रल का लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं, अब इन्वर्स वाला देखते हैं। ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाई, ठीक है। तो ये इन्वर्स वाली, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स अगर इस तरफ है तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख दिए स्मॉल सी सब्सक्रिप्ट में, और ये कॉस एस एक्स डी एक्स, ये हो गया हमारा इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ सी एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। अब इसका हम लोग पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो एक सेकेंड। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। वो जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पे दिखा था, वो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंदी है, तो पहला लेक्चर मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बेसिक वाला क्वेश्चन के ले लूँ, उसके बाद दूसरा फिर लेक्चर लेंगे कि थोड़ा लेंदी एडवांस लेक्चर लेंगे, ठीक है। उस जो हमारा अगला लेक्चर होगा ना, उस तरह के क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा है, मतलब वो क्वेश्चन पूरा समझ लिए ना, तो समझ लो कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर लोगे कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग समझते हैं। फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स के वैल्यू 0 से 1 है तो फंक्शन तुम्हारा एक्स है, ठीक है। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो 0 से 1 है तो तुम्हारा एक्स है फंक्शन। अगर एक्स का वैल्यू 1 से 2 है तो तुम्हारा फंक्शन है 2 माइनस एक्स। अगर ये एक्स तुम्हारा ग्रेटर दैन 2 है तो तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू है 0, ठीक है। ये तुमको दिया हुआ है और तुमको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। तो द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई, बेसिकली तुमको यहाँ फार्मूला ही लगाना होता है, ठीक है। वो इतना कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो फार्मूला याद है तो तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा आसान मॉड्यूल मुझे नहीं लगता कुछ है, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला तुमको याद है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स तुमने लिख दिया और ये कॉस एस एक्स डी एक्स लिख दिया। अब एफ ऑफ एक्स जो है हमको 0 से 1 के रेंज में, ये देखो इंटीग्रल क्या है, 0 से इन्फिनिटी, ये 0 से 1, फिर ये 1 से 2, देखो ना 0 से 1, 1 से 2, ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, ये तीनों लिमिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो ना 0 से इन्फिनिटी तो हम चल ही रहे हैं ना, तो हम तीनों फंक्शन आएगा हमारा, ठीक है। इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करके लिखेंगे। तो 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एक्स है ना, तो 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स को एक्स लिख दिया, ठीक है। 1 से 2 में क्या था, 1 से 2 में 2 माइनस एक्स था, तो 1 से 2 में 2 माइनस एक्स लिख दिया एफ ऑफ एक्स को। और तुम्हारा 2 से इन्फिनिटी में 0 है ना, तो 2 से इन्फिनिटी में 0 लिख दिया। तो ये 0 होने की वजह से ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। बाकी इन दोनों को सॉल्व कर रहा है हमें, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इन दोनों इंटीग्रेशन को। तो हमें पास यहाँ पे एक्स और ये कॉस एस एक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसको चेन रूल से हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो ये एक्स है हमारा, इसको एक्स का एक्स वैसे ही रख देंगे कांस्टेंट, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। तो दूसरे वाले का जो इंटीग्रेशन है कॉस एस एक्स, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एस एक्स अपॉन एस आएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एस नीचे आएगा, ठीक है। जो एक्स के साथ होगा वो नीचे आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये पहला वाला है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो पहले प्लस आता है तो फिर बाद में माइनस आता है चेन रूल में, तो माइनस लगा दिया एक, और ये एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ गया। फिर ये दूसरे वाले पार्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा साइन एस एक्स अपॉन एस है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एस एक्स, और जो एक्स के साथ होगा वो हमारा डिवीजन में आ जाएगा, तो
ऑलरेडी एक एस था, एक और एस आ गया तो एस स्क्वायर बन गया। चेन रूल है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग को तो अच्छे से करवा रखा है मैंने कई बार, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमको करना है इंटीग्रेशन, ये भी चेन रूल है, इसमें भी चेन रूल अप्लाई करो, ठीक है। तो पहला वाला सेम टू सेम कांस्टेंट, दूसरे वाले का क्या करो इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एस के साथ जो भी है वो डिवाइड में जाएगा, तो एस के साथ जो भी था वो डिवाइड, एक्स के साथ एस था तो वो डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब चेन रूल में पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है तो एक माइनस लगा दिया। अब टू माइनस एक्स है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो टू का डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1। अब ये दूसरा वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और एस के एक्स के साथ जो होता है वो नीचे जाता है, ऑलरेडी एस है, एक और नीचे एस जाएगा तो क्या बन जाएगा एस स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन। अब तुमको लिमिट पता है 1 और 0, यहाँ पे लिमिट पता है तुमको 2 और 1, ठीक है। तो पहले 1 को पुट करो, जब 1 को पुट करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा पहले यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं ना, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ये 3 माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस फिर एक और माइनस, तो ये माइनस कर लिया। अब लिमिट पुट करते हैं बेसिकली, पहले भी पुट करते तो कोई दिक्कत नहीं था, पर इस माइनस वगैरह से कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए हमने इसको प्लस कर लिया, ठीक है। तो अब देखो, अब लिमिट है हमारा, इसको 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये 1 पुट करोगे, ये 1 पुट करोगे तो साइन एस अपॉन एस आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, इसी में दोनों लिमिट लगा लेते हैं पहले। तो इसमें हमने 1 लगा दिया तो ये आया, इसमें फिर 0 पुट करो तो साइन 0 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना, एक 0 हो गया तो पूरा 0, तो ये पहला टर्म हो गया। अब दूसरे टर्म पे आते हैं, दूसरा टर्म हमारे पास ये है, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की जगह 1 डालो तो कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो माइनस कर दिया, अब लोअर लिमिट 0 पुट करो, कॉस 0 क्या आएगा, यहाँ पे कॉस 0 लिख दो, ये 1 आएगा, यहाँ पे कॉस 0 लिख दो, और ये अपॉन में एस स्क्वायर, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया इंटीग्रेट। अब आगे ये वाला पार्ट में लिमिट डाल दिया तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिमिट डालना है, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आसान है, इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन वो तुम लोग कर सकते हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो ये 2 और 1 है, आप देखो 2 और 1 है तो इसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो एक एक करके करते हैं। तो इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, ठीक है। तो ये अपर लिमिट पुट किया तो 0 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट क्या है 1, तो यहाँ 1 पुट किए तो 2 - 1 1, ठीक है। अब एक्स की जगह 1 पुट करो तो साइन एस अपॉन एस आ जाएगा, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरे पार्ट में इसमें पहले 2 पुट करेंगे और फिर 1 पुट करेंगे, तो इसमें x की जगह 2 पुट करोगे तो माइनस कॉस 2 एस अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस लोअर लिमिट, ऑलरेडी एक माइनस है और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 1 पुट करना है तो 1 पुट करेंगे x की जगह पे तो कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये तो तुम्हारा -1 अपॉन एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये और ये तुम्हारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, ये कैंसिल हो रहा है, और ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हारा सेम है और दोनों के आगे पॉजिटिव है, दोनों के आगे पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 2 cos एस अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बनेगा -1 अपॉन एस स्क्वायर, और एक और टर्म बच गया तुम्हारे पास ये -2s माइनस कॉस 2s अपॉन एस स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको -2 cos एस अपॉन एस स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसके पास भी एस स्क्वायर है, इसके पास भी एस स्क्वायर है, इसके पास भी एस स्क्वायर है, और दो के पास माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन, वैसे यहाँ पे भी आंसर लिख दोगे तो टीचर गलत नहीं करेगा, पर उसको थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करके सजा के लिखोगे तो अच्छा लग रहा है ना ये देखने, इससे तो अच्छा ही लग रहा है ये देखने में। तो फिर -1 अपॉन एस स्क्वायर को लिख दिया ऐसे बाहर, और cos 2s -2 cos s + 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया ना तो ये प्लस बन जाएगा और ये बीच वाला माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपली यहाँ पे आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को, ये बेसिक लेक्चर था इसलिए इसमें बेसिक न्यूमेरिकल लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक एडवांस न्यूमेरिकल लेंगे, और वो न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है तो वो 10 नंबर में ही आएगा, वो थोड़ा लेंदी होगा पर वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इंटीग्रेशन भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।